हाय गाइस, वेलकम बैक टू लेक्चर 3 ऑफ बिगनर टू प्रो जावास्क्रिप्ट सीरीज। इस लेक्चर में हम एक्चुअल जावास्क्रिप्ट कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। पिछले दो लेक्चर्स में अपन ने हिस्ट्री पढ़ ली, जावास्क्रिप्ट का मतलब समझ लिया, जावास्क्रिप्ट का वेब डेवलपमेंट में क्या रोल है ये भी समझ लिया। अब एक्चुअल कोडिंग हमारी इस लेक्चर से स्टार्ट होगी। यहां हम बात करेंगे एक्सटर्नल इंटरनल जावास्क्रिप्ट के बारे में। हम ये भी बात करेंगे अपने एचटीएमएल पेज को जावास्क्रिप्ट से आप कैसे कनेक्ट करते हो, स्क्रिप्ट टैग का क्या रोल होता है और स्क्रिप्ट टैग को अपने एचटीएमएल पेज में आप कहां कहां लिख सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एडू शुरू करते हैं हमारा पहला जावास्क्रिप्ट कोड। तो चलिए, ब्राउजर में जेएस रन करने के दोस्तों आपके पास दो तरीके होते हैं। एक होता है आप अपने जेएस कोड को ब्राउजर कंसोल में रन करें। मैं अभी बताता हूं आपको ब्राउजर कंसोल क्या होता है, क्योंकि ऐसा कुछ सीसी प्लस प्लस में नहीं होता है। तो अगर आप उसके बैकग्राउंड से तो आपके लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, बट मैं सीरीज ये मानकर बना रहा हूं कि आपने कोई प्रोग्रामिंग करी है तो आपके लिए तो हर चीज नई है। ठीक, दूसरा तरीका है आप अपने जेएस कोड को एचटीएमएल पेज के थ्रू एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यानी एचटीएमएल पेज लिखेंगे, जेएस कोड लिखेंगे, दोनों को कनेक्ट करेंगे और फिर अपने एचटीएमएल पेज से आप ब्राउजर के थ्रू अपना जेएस कोड करा सकते हैं रन। सबसे पहले अपन बात करते हैं ये ब्राउजर कंसोल अपने आप में क्या होता है। तो दोस्तों, ब्राउजर कंसोल एक छोटी सी विंडो होती है जो आपको आपके ब्राउजर के अंदर नजर आती है, जिसमें आप छोटे छोटे जेएस कमांड, छोटे छोटे जेएस के स्टेटमेंट्स रन कर सकते हैं। बहुत जगहों पर आप लोगों को देखेंगे इस विंडो को लोग शेल भी बुलाते हैं, क्योंकि एक इंटरफेस होता है जिसमें आप जेएस के कमांड्स या स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे ओपन करते हैं अपन ब्राउजर विंडो को? हर ब्राउजर में आपको ये विंडो मिलेगी जिसको हम कंसोल विंडो बोलते हैं। और कंसोल विंडो या ब्राउजर कंसोल को ओपन करने के लिए दोस्तों आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। कीबोर्ड ऑप्शन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर लीजिए, और अगर आप ब्राउजर में डायरेक्ट जाकर कर रहे हैं तो ब्राउजर पे राइट क्लिक करिए, किसी भी वेबसाइट को खोलिए, राइट क्लिक करिए और इंस्पेक्ट नाम के ऑप्शन को चूज कर लीजिए। जैसे इंस्पेक्ट चूज करेंगे आपके सामने आपका ब्राउजर कंसोल ओपन हो जाएगा। अब मैं ये चीज आपको अपने ब्राउजर पे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। राइट, तो मेरे पास नोटिस करिए क्रोम ओपन है। राइट, अपन सबसे पहले क्रोम में किसी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। लेट से मैंने क्रोम में गूगल को ओपन कर लिया, डजंट मैटर, आप कोई भी वेबसाइट या वेब पेज ओपन कर लीजिए, ब्राउजर कंसोल आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब इस वेबसाइट में दोस्तों मैं या तो प्रेस करूं कंट्रोल शिफ्ट आई। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर रहा हूं आप देख पा रहे होंगे मेरे पास ये कंसोल लिखा हुआ आ रहा है। बहुत सारे टैब्स आ रहे हैं, इनके बारे में आगे बातचीत हम करेंगे, जैसे नेटवर्क टैब क्या करता है, परफॉर्मेंस टैब क्या करता है, एप्लीकेशन टैब क्या करता है। बट अभी हमारा मेन और प्राइमरी फोकस रहेगा इस विंडो पे विच इज कॉल्ड एज कंसोल विंडो। बहुत बार इस कोर्स के दौरान मैं इस विंडो पे फ्रेंड्स विजिट करूंगा। तो एक तरीका तो इस विंडो को ओपन करने का ये है। दूसरा तरीका क्या है? तो अगर मैं इस विंडो को क्लोज कर दूं, अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं यूज करना है तो आप कहीं भी ये वाले एरिया में जो व्हाइट कलर का एरिया आपको गूगल का दिख रहा है, इस पे कहीं भी राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंस्पेक्ट नाम का ऑप्शन आएगा, क्लिक कीजिए और आपके सामने ब्राउजर कंसोल ओपन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्स टैब ओपन है, उसको नहीं देखना है अपन को कंसोल टैब को ओपन करना है। ठीक है, कंसोल टैब ओपन करने के बाद ये वाला जो आप देख रहे हैं क्रॉस वाला सर्कल, इसको क्लिक कर दीजिए तो कंसोल पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यो मान लीजिए ये आपके सामने एक स्लेट ओपन हो गई है, जिस स्लेट पे आप लिखकर जावास्क्रिप्ट के कमांड्स, स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे बेसिक कमांड से शुरू करते हैं। हम चाहते हैं हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू अपने विंडो के ऊपर एक पॉपअप जनरेट करें। पॉपअप समझते हैं? आप बहुत बार आईआरसीटीसी वगैरह पे जाते होंगे या बैंक्स की वेबसाइट पे जाते होंगे तो आप देखते होंगे आपके सामने कुछ डायलॉग बॉक्सेस आते हैं। जैसे आईआरसीटीसी पे आप जाइए तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा ये कहते हुए कई बार यूज सेशन इज एक्सपायर्ड, या बैंक्स की वेबसाइट पे कभी राइट क्लिक करिए तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आता है ये कहते हुए द राइट क्लिक ऑप्शन इज डिसेबल्ड ऑन दिस वेबसाइट। इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट में लाते हैं वाया अलर्ट। अलर्ट कौन है? घबराइएगा मत, मैं भी एक टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूं, वो एक फंक्शन है। राइट, बट अभी घबराइए मत, फंक्शन क्या है, कैसे यूज होता है, वो सारी बातें मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी के लिए हम क्या लिखेंगे? अभी के लिए हम लोग लिखेंगे अलर्ट। कहां लिखेंगे? कंसोल पे। तो पहले कंसोल पे क्लिक कर लें। कंसोल पे जैसे ही अपन क्लिक करेंगे, लेट मी चेंज माय कर्सर, ये कंसोल पे मैंने क्लिक करा, कर्सर ब्लिंक करना चाहिए, मतलब कंसोल इज रेडी टू एक्सेप्ट योर कमांड्स। अलर्ट लिखो, पैरेंथेसिस ओपन करो, डबल कोट्स ओपन करो और लिखो वेलकम टू एससीए लाइव। राइट, ये आपका छोटा सा एक मैसेज। सेमीकोलन लगाइए, सेमीकोलन लगाना जावास्क्रिप्ट में ऑप्शनल होता है बट बेस्ट प्रैक्टिस होती है, आपको जरूर लगाना चाहिए। नहीं लगाते हैं तो जेएस इंजन किसी और तरीके से कोड का कुछ मतलब ले लेता है कुछ स्पेशल केसेस में। इसलिए हमेशा अपन अपने जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स को सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे इंग्लिश में आप फुल स्टॉप या हिंदी में आप लगाते हैं पूर्ण विराम। यहां पर हम लोग लगाएंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाकर आप जैसे ही एंटर स्ट्राइक करेंगे
आप देख पा रहे होंगे आपके सामने छोटा सा एक पॉपअप आया है जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू एचसीएल लाइव। ऊपर वाली लाइन आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इस समय आपने गूगल वेबसाइट को ओपन करा हुआ है, तो ब्राउजर को ऐसा लग रहा है कि आपका ये कमांड आप गूगल के थ्रू रन करा रहे हैं, बट दैट डजंट मैटर। मेन चीज है ये मैसेज आना विच इन आर केसेस वेलकम टू एचसीएल लाइव, साथ में ये बटन वगैरह ये सब अपने आप आपको मिल रहे हैं, ऑलरेडी अलर्ट आपके लिए ये कर रहा है। ओके क्लिक करिए, ये विंडो अपने आप में हट जाएगी। फिर अगर आपको लगता है आपको अपना दोबारा से कुछ कमांड देना है, राइट, तो दोस्तों यहां आइए कंसोल पे वापस। कंसोल पे आकर आप अपना बैक एरो अप एरो प्रेस करेंगे तो आपके सामने प्रीवियस कमांड वापस आ जाएगा। तो मैंने अप एरो प्रेस करा, अप एरो प्रेस करने के बाद आप अपना टेक्स्ट बदल सकते हैं। मैंने लिखा यहां पर जेएस रॉक्स, सही बात है ना, वन ऑफ द वेरी वेरी पॉपुलर लैंग्वेजेस, और बहुत बार लोगों को ये भी कहते हुए आप सुनेंगे सबसे लव्ड लैंग्वेज भी यही है और सबसे हेटेड लैंग्वेज भी यही है। लोगों को पसंद भी बहुत आती है और लोगों को बहुत सारे फीचर्स इसमें पसंद नहीं भी आते हैं, बट जनरली ये उनके साथ होता है जिनका एक बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग में है। अगर आपका नहीं है कोई बैकग्राउंड ना तो आपको हर फीचर पसंद ही आएगा, राइट। चलिए, तो मैंने कहा जेएस रॉक्स, जैसे ही मैं इसके बाद एंटर स्ट्राइक करूंगा अगेन मेरे सामने एक पॉपअप आएगा जिसपे लिखा हुआ मिल रहा है मुझे जेएस रॉक्स। तो ऐसे आप कई तरीके के मैसेजेस, कई तरीके के डायलॉग बॉक्सेस अपने जेएस कोड में करवा सकते हैं फ्रेंड्स जनरेट। अब इस ओके को अपन डिसअपीयर करवाते हैं तो ये हमारा अलर्ट हटा। ठीक, अब आपको लग रहा है अगर ये स्क्रीन क्लियर करानी है तो आप इस बटन पे क्लिक कीजिए, ये जो आपके सामने सर्कल पे लाइन दिख रही है इसको क्लियर कर दीजिए, कंसोल को क्लियर कर देगा। यहां आकर अब आप अपना अगला कमांड लिखिए। अब इसमें और क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारे जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स रन कर सकते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे कैलकुलेशंस भी करती है, राइट। कहिए जावास्क्रिप्ट से 2+3, एंटर स्ट्राइक करिए, आपको रिजल्ट के तौर पे 5 मिलेगा। कहिए जावास्क्रिप्ट से 3 × 4 + 5, जावास्क्रिप्ट सॉल्व करके आपको आंसर देगी 17। कहिए जावास्क्रिप्ट से 8 + 2 - 1, जावास्क्रिप्ट आपको आंसर देगी 9। कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना कंसोल, जिसको मैं शेल भी बोलूंगा, इसमें हम छोटे छोटे स्टेटमेंट, छोटे छोटे कमांड्स रन करेंगे। और कई बार हम अपने प्रोग्राम में कुछ नए कॉन्सेप्ट जब अप्लाई करेंगे, सीखेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग आया करेंगे ऑन कंसोल विंडो। तो छोटी सी आप इसको एक स्लेट माने जिसमें आप छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स लिखकर रन करके उनका इफेक्ट देख सकते हैं। इसमें बहुत बड़े कोड्स, एक्चुअल प्रोजेक्ट्स आप नहीं बनाते कंसोल पे, बट हाँ आप स्मॉल कमांड्स के लिए कंसोल विंडो को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ बाय डिफॉल्ट पहला तरीका जिसके थ्रू आप अपने कोड में एग्जीक्यूट कर रहे हैं जेएस को। अब जैसा मैंने कहा जेएस को एग्जीक्यूट करने का आपके पास एक और तरीका होता है। वो एक और तरीका क्या होता है, एक और तरीका होता है आप जेएस को अपने ब्राउजर के अंदर एम्बेड करके, यानी एचटीएमएल पेज में एम्बेड करके रन कर सकते हैं। अच्छा, क्यों करना है ये, तो जो आप एक्चुअल कोड लिखेंगे, जो आप एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वो डायरेक्ट ब्राउजर के अंदर रन होते हैं, ना कि उसके कंसोल पे। तो अब अगर हम चाहते हैं जो मेन ब्राउजर विंडो है, वो जो व्हाइट कलर का एरिया आ रहा था, वहां पर हमारे जेएस कोड को हम एग्जीक्यूट करवा पाए, तो हमें जेएस कोड को एम्बेड करना पड़ेगा विद एचटीएमएल पेज। बिल्कुल वैसे जैसे आप याद करिए सीएसएस को अगर हम एचटीएमएल के साथ कनेक्ट करते हैं तो सीएसएस को भी हम एम्बेड करते हैं एचटीएमएल में। मतलब आप ये कह सकते हो सीएसएस हुई, जेएस हुई, विदाउट एचटीएमएल कम से कम ब्राउजर विंडो में ये यूजलेस है। इनका काम ही तब आएगा जब आप इनको एचटीएमएल के साथ करोगे एम्बेड। इसलिए मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने एचटीएमएल वीडियोस नहीं देखे तो हमारी सीरीज अवेलेबल है इस चैनल पे, प्लीज आप एचटीएमएल को भी पैरेलली फॉलो करिए ताकि और अच्छा कॉन्फिडेंस आपको जेएस के बिहेवियर, जेएस के कोड्स पे आए। अब बात करते हैं एचटीएमएल पेज में जेएस को आप कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों ये आप दो तरह से ला सकते हैं, एक को हम बोलते हैं लोकल एम्बेडिंग, एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल एम्बेडिंग। लोकल एम्बेडिंग का मतलब होता है जो आपका एचटीएमएल पेज है, आप उसी एचटीएमएल पेज में अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दें। मतलब एक ही फाइल बनाएं, डॉट एचटीएमएल उसका एक्सटेंशन रखें और उसी डॉट एचटीएमएल फाइल में आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दें। कैसे लिख दें, स्क्रिप्ट नाम के टैग के अंदर लिख दें। तो अपन स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे एचटीएमएल पेज में, स्क्रिप्ट टैग में अपन अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे और लीजिए तैयार हो गया आपका लोकल जेएस एम्बेडिंग। लोकल समझ रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि जो एचटीएमएल पेज है उसी के अंदर अपन ने अपना जेएस कोड डाला हुआ है। अगर सिंटेक्स की बात करूं तो दिखने में कुछ सिंटेक्स आपका ऐसा नजर आएगा। आपने अपना एचटीएमएल टैग लगाया है, आई होप आप एचटीएमएल टैग जानते होंगे, जो एचटीएमएल आ रहा है या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बन रहा है इसको इंडिकेट कर रहा है। तो आप अपना एचटीएमएल टैग लगाओगे, ये हमारा एचटीएमएल टैग हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, एचटीएमएल टैग के बाद आप मेंशन करोगे हेड टैग, हेड टैग के अंदर आएगा आपका स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग में क्या मेंशन होगा, स्क्रिप्ट टैग में मेंशन होगा आपका एक्चुअल जावास्क्रिप्ट का कोड, जो भी आपको कोड चलाना है, जो अभी अभी मैंने चलाया था ना अलर्ट वगैरह, वो सब आप यहां पर लिख सकते हो। दिस इज वन वे, मतलब आप अपने स्क्रिप्ट को हेड टैग के अंदर एम्बेड कर दें, ये जेएस एम्बेड करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है दोस्तों, आप ये स्क्रिप्ट टैग को एम्बेड कर सकते हैं बिल्कुल बॉडी के एंड में।
या तो आप इसको एम्बेड करें हेड के एंड में, या तो आप इसको एम्बेड करें बॉडी के एंड। ठीक है, क्या फर्क है दोनों में, अभी बहुत जल्दी इस फर्क को समझना। बस इतना मान लीजिए दो ऑप्शंस आपके पास हैं, हिंट मैं आपको दे देता हूं फिर भी। स्क्रिप्ट टैग को अगर आप हेड में एम्बेड करते हो ना, तो आप जनरली ये तब करते हो जब आपको स्क्रिप्ट टैग से अपने एचटीएमएल कंटेंट पे कोई एक्शन नहीं लेना है। पर अगर आपको स्क्रिप्ट टैग से अपने एचटीएमएल कंटेंट पे एक्शन लेना है दोस्तों, तो फिर आप जावास्क्रिप्ट कोड को एम्बेड करते हो विद बॉडी टैग। क्या बोला मैंने बोला ये मेरा स्क्रिप्ट टैग है। जावास्क्रिप्ट की सबसे बड़ी पावर है, जावास्क्रिप्ट आपके एचटीएमएल कंटेंट को मैनिपुलेट कर सकती है, उसके ऊपर इफेक्ट्स ला सकती है। जैसे इमेजिन करिए मेरे बॉडी के अंदर हेलो लिखा हुआ है, राइट, किसी पैराग्राफ के अंदर मैंने लिखा हुआ है हेलो। मैं चाहूं तो अपने जावास्क्रिप्ट कोड से इस हेलो का कलर बदल सकता हूं, फॉन्ट साइज बदल सकता हूं, फॉन्ट स्टाइल बदल सकता हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं। अगर ये करना है ना आपको, तो आपको जनरली अपना जेएस कोड लिखना चाहिए बॉडी के एंड में। क्यों? क्योंकि पहले हेलो तो आए, तब तो अपना जेएस कोड काम करेगा। और अगर आपको लग रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें बस नॉर्मल अलर्ट वगैरह प्रिंट कराने हैं, बेसिक काम करने हैं, तो आप स्क्रिप्ट टैब को हेड में भी रख सकते हैं। अभी घबराइएगा मत, ज्यादा डिटेल में अभी अपन नहीं जाएंगे। अभी हमने पढ़ा ही नहीं है जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल मैनिपुलेट कैसे होती है। जब होगी तब इस बारे में खुल के मैं आपसे बहुत डिटेल में बात करूंगा। बट अभी के लिए मान लो स्क्रिप्ट में लिख दो या बॉडी को स्क्रिप्ट के पास ले जाओ, तो भी दोनों चीजें बराबर हैं, चाहे तो स्क्रिप्ट हेड में आ जाए चाहे तो स्क्रिप्ट बॉडी में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं अब इसका प्रैक्टिकल पार्ट, कैसे अपन एम्बेड करेंगे लोकली जावास्क्रिप्ट को अपने एचटीएमएल पेज में। अब ये करने के लिए सबसे पहले हमें कहां जाना पड़ेगा? तो दोस्तों ये करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे कोड एडिटर में जाना पड़ेगा, दैट इज वीएस कोड। तो मैंने वीएस कोड ओपन करा हुआ है। हम सबसे पहले हमेशा की तरह अपनी वर्कस्पेस बनाएंगे। वर्कस्पेस एक ऐसा फोल्डर जिसमें आप अपने सारे जावास्क्रिप्ट कोड्स रखने वाले। तो मैं क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा, ओपन फोल्डर पे क्लिक करूंगा। ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद मैं अपने मशीन की डी ड्राइव में जाऊंगा, न्यू फोल्डर पे क्लिक करूंगा और यहां पर एक फोल्डर बनाता हूं मैं, जेएस डैश ट्यूटोरियल्स। राइट, ये जेएस ट्यूटोरियल मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया वर्कस्पेस। इसको अपन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। वीएस कोड ऑटोमेटिकली अपने आप को इक्विप कर लेगा जेएस ट्यूटोरियल को लोड करने के लिए। ठीक है, अब जेएस ट्यूटोरियल मेरा ब्लैंक फोल्डर है, इसके अंदर अपन लोग एक बेसिक सा फोल्डर बनाते हैं दोस्तों, और इसका नाम देते हैं अपन बेसिक एग्जाम्पल। मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स कराऊंगा ना, इसलिए मैं पहला फोल्डर बना रहा हूं बेसिक एग्जाम्पल्स का। ठीक, अब बेसिक एग्जाम्पल्स में आकर हम क्या करेंगे, बेसिक एग्जाम्पल्स में आकर हम एक नई फाइल बनाते हैं। उस नई फाइल का नाम फ्रेंड्स हम रखते हैं example1.html। आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने रखा example1.html। ठीक है, example1.html लिखने के बाद इसको ओपन करा मैंने, एज यूजुअल एक्सक्लेमेशन टैब प्रेस करा तो क्या जनरेट हो जाएगा, एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें से अपन ये हेड वगैरह को सब हटा देते हैं, अभी अपन को ये मेटा वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, ये सब मेनली आप सीएसएस में यूज करते हो। अभी अपन प्राइमरीली फोकस कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट कोड पे। अब ये जो एचटीएमएल पेज है, अगर मैं इस पेज को रन करूं तो मुझे सिवाय इस डॉक्यूमेंट वर्ड के और कुछ नहीं दिखने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं इस डॉक्यूमेंट को चेंज करता हूं और मैं यहां लिखता हूं द जेएस ट्यूटोरियल। ठीक है, बेस्ट लिख दूं, कैसा रहेगा, द बेस्ट जेएस ट्यूटोरियल, राइट। चलिए, तो ये मेरा टाइटल सेट हो गया। अब आते हैं अपन इस हेड सेक्शन के अंदर, और जैसा मैंने कहा हेड सेक्शन में अपन लोग मेंशन करते हैं हमारा स्क्रिप्ट टैग। राइट, ये मैंने स्क्रिप्ट टैग मेंशन करा। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने मेंशन करा अलर्ट, वही सेम फंक्शन जो अपन ने अभी ब्राउजर कंसोल पे लिखा था। पैरेंथेसिस ओपन करा और डबल कोट्स के अंदर मैंने कह दिया हेलो हाउ आर यू। राइट, ये हमारा मैसेज। सेमीकोलन आप लगाइए, और नहीं भी आप लगाएंगे तो आई होप आपने एचटीएमएल की सीरीज देखी होगी, उसमें मैंने प्रिटियर इंस्टॉल करा था ना। जैसे ही अपन पेज सेव करेंगे, प्रिटियर ऑटोमेटिकली हमें सेमीकोलन वगैरह लगाकर दे देगा, क्योंकि मैंने कहा इट इज बेस्ट प्रैक्टिस कि आप अपने जेएस कोड में हमेशा सेमीकोलन से लाइनों को टर्मिनेट करें। अच्छा, अब यहां बॉडी के अंदर भी मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूं। तो मैंने बॉडी के अंदर लिखा वेलकम टू जेएस। ओके, तो ये मेरे पास मेरा कंटेंट हो गया। वेलकम टू जेएस को थोड़ा सा अपन हेडिंग में डाल देते तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा आपको, तो मैंने इसको H1 में ले लिया, वेलकम टू जेएस। ठीक है, तो अब आप नोटिस करिए, अब ये मेरा एम्बेडेड जेएस कोड हो गया, लोकली एम्बेडेड जेएस कोड। अब कैसे चलेगा इसको समझिएगा। जैसे ही दोस्तों इस पेज को आप एग्जीक्यूट करेंगे, ब्राउजर आपके पेज को पढ़ना शुरू करेगा फ्रॉम डॉक टाइप एचटीएमएल वगैरह। जैसे ही ब्राउजर स्क्रिप्ट टैग पे आएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि यहां आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट टैग जावास्क्रिप्ट को ही एम्बेड करने के लिए यूज होता है। अंदर ब्राउजर को दिखेगा अलर्ट, द मोमेंट ब्राउजर को अलर्ट दिखेगा, तुरंत वो आपके वेब पेज पे
जो पॉपअप आप देख रहे थे वो पॉपअप जनरेट करके ये मैसेज दिखा देगा विच इज हेलो हाउ आर यू। अच्छा, अगर आपको लग रहा है सर ये डबल कोड क्यों लगाया आपने, तो फ्रेंड्स डबल कोड जावास्क्रिप्ट में इंडिकेट करते हैं स्ट्रिंग्स को, और जो कुछ भी आप अलर्ट में देते हो ना एज अ मैसेज वो अपने आप में स्ट्रिंग ही कहलाता है। इसलिए यहां पर आपको डबल कोट लगाना जरूरी है। अगर आप डबल कोट नहीं लगाएंगे जावास्क्रिप्ट अपनी तरफ से दे देगी एरर। इन चीजों का एचटीएमएल सीएसएस में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट जेएस में इफेक्ट पड़ता है। आप जो भी टेक्स्ट लिखें या तो आप उसे डबल कोट्स में लें या तो आप उसे सिंगल कोट में लें। इसके बारे में और डिटेल में बात होगी जब हम डिस्कस कर रहे होंगे डेटा टाइप और डेटा टाइप में स्ट्रिंग नाम का टॉपिक। अभी बस याद रखिए आपका नाम, मेरा नाम, हमारे देश का नाम, कोई मैसेज, आपका एड्रेस, सब जेएस की नजरों में स्ट्रिंग्स हैं, और स्ट्रिंग्स की पहचान है आपको उसको एम्बेड करना पड़ता है या तो डबल कोट में और या फिर सिंगल कोट के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल इस कोड को अपन एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने का तरीका वही पुराना है जो आपने एचटीएमएल में सीखा था। राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर दीजिए। जैसे ही ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे नोटिस करिए आपके सामने ब्राउजर ओपन हो जाएगा और ब्राउजर में आपको मैसेज मिल जाएगा जो हमारे केस में हेलो हाउ आर यू। ओके करेंगे आपको फिर नोटिस में आएगा वेलकम टू जेएस। तो आपने नोटिस करा वो जो आपका बॉडी वाला पार्ट था वो स्टेबल रहा, वो तब तक नहीं आया जब तक आपके स्क्रिप्ट टैग ने अपना काम कंप्लीट ना कर लिया। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है इसको एम्बेड करने का, लेट्स गो फॉर एग्जाम्पल टू। एग्जाम्पल टू कैसे बनाएंगे, तो इसको सेव एज कर लेते हैं। सेव एज करके इसको ले आते हैं ऑन एग्जाम्पल टू। ये हमारा एग्जाम्पल टू है, सेव करा मैंने, वेरी गुड। इसके बाद मैं एग्जाम्पल टू पे आता हूं। अब मैं क्या करता हूं, ये स्क्रिप्ट टैग को दोस्तों यहां से हटाता हूं और यहां से हटाकर इसको कहां भेज देता हूं, यहां से हटाकर इसको भेज देता हूं बॉडी के अंदर। चलिए अब अपन एग्जाम्पल टू को रन करते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल टू को एग्जीक्यूट करा एज ओपन विद लाइव सर्वर, राइट। आउटपुट में अब आप देख रहे होंगे मुझे मैसेज पहले मिल रहा है लेकिन वेलकम टू जेएस अभी भी बाद में आ रहा है। तो दिमाग में आपके डाउट आ रहा होगा कि सर क्या फर्क रहा, फिर वेलकम टू जेएस पहले भी बाद में आ रहा था जब स्क्रिप्ट टैग ऊपर था, अभी भी बाद में आ रहा है जब स्क्रिप्ट टैग बॉडी में। तो दोस्तों एक्चुअल में क्रोम यहाँ थोड़ी स्मार्टनेस दिखाता है आपके साथ। क्रोम आपके आउटपुट को बफर कर लेता है, पहले वो पूरे अलर्ट्स जनरेट कर देता है, उसके बाद वो आपको आपका आउटपुट दिखा रहा है। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वेलकम टू जेएस पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है। एक्चुअल में अगर बॉडी टैग में स्क्रिप्ट लास्ट में है तो पहले आपका बॉडी टैग चलेगा फिर स्क्रिप्ट टैग चलेगा। ऊपर है स्क्रिप्ट टैग, पहले स्क्रिप्ट चलेगा बाद में चलेगी बॉडी। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा डाउट आएगा कि सर ये प्रूफ कैसे करा जाए कि स्क्रिप्ट टैग हमारा बॉडी में पहले, सॉरी हेड में रहता है तो पहले और बॉडी में रहता है तो बाद में चलता है ना। इसका मैं प्रूफ आपको देता हूं। देखो इमेजिन करो दोस्तों, मुझे ये वेलकम टू जेएस वाला जो टेक्स्ट है ना इसका कलर चेंज करना है ना। अभी जो मैं कोड लिखूंगा कलर चेंज करने के लिए वो आपके बिल्कुल समझ नहीं आएगा। कब आएगा समझ में, जब हम जेएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम होता है डॉम। डॉम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और ये जेएस की एक्चुअल स्ट्रेंथ है जिसकी मदद से आप अपने जेएस कोड के थ्रू अपने ब्राउजर में या अपने वेबसाइट के कंटेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आगे आएगा जब हम जेएस के एडवांस टॉपिक्स पे होंगे, राइट। अभी बस मैं आपको एक बात समझाने के लिए डॉम का यूज करूंगा, और वो ये है कि मैं जेएस से इस हेडिंग का कलर चेंज करना चाहूंगा। अब आप खुद सोचो, हेडिंग का कलर चेंज करने के लिए हेडिंग का प्रेजेंट होना जरूरी है कि नहीं है? क्या बिना हेडिंग आए कलर चेंज हो जाएगा? नहीं है ना। तो मैं कलर चेंज करने का कोड अगर इधर लिखूंगा ना बॉडी में आकर तो मेरा कोड काम करेगा, लेकिन अगर कलर चेंज करने का कोड मैं हेड में जाकर लिखूंगा तो मेरा कोड फेल हो जाएगा। देखिए ध्यान से कलर चेंज कैसे करना है, अभी ज्यादा सोचिएगा मत, मैं सिर्फ एक सिंपल सा कोड लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, यहां मैं बोलूंगा डबल कोट्स के अंदर H1 सबस्क्रिप्ट में 0। बिल्कुल मत घबराइएगा सर ये क्या इतना लंबा चौड़ा आप लिख रहे हैं, छोड़ दीजिए, अभी ये सब डॉम में पढ़ेंगे हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जेएस कोड से HTML पार्ट को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो स्क्रिप्ट टैग नीचे लिखना चाहिए बस, और कुछ नहीं। फिर मैं कहूंगा यहां स्टाइल, और स्टाइल के बाद मैं यहां बोलूंगा कलर, और कलर में मैंने क्या बोला, कलर में मैंने इसका कलर चेंज करके दोस्तों कर दिया अपनी तरफ से ब्लू। ठीक है, अब मैं इस पेज को रन करता हूं। कौन सा पेज है मेरा, वो पेज है जिसमें स्क्रिप्ट बॉडी के एंड में लगाया हुआ है। ओके, रन करा मैंने पेज, आप चेक करिए क्या मेरे वेलकम टू जेएस का कलर चेंज हुआ, हुआ ना। ठीक है, अब इसको अपन क्लोज करते हैं। अब मैं कुछ नहीं करता हूं, यही कोड अपना डॉक्यूमेंट वाला यहां से कॉपी करता हूं और हमारे एग्जाम्पल 1 पे लेकर चलता हूं, है ना। अगर सब कुछ पहले जैसा ही है, अगर स्क्रिप्ट के ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसमें भी कलर चेंज हो जाना चाहिए। ये भी तो वही कर रहा है जो हमारा एग्जाम्पल 2 कर रहा था। ठीक है, अब मैं पेज रन करता हूं, चेक करिए हाउ आर यू आया, वेलकम टू जेएस अभी भी ब्लैक आ रहा है।
क्यों हुआ? क्योंकि जो आपका जेएस कोड था वो फेल हो गया, नहीं काम कर पाया। किस पे? हेडिंग पे, क्योंकि हेडिंग अभी तक आई नहीं है और कोड फेल हो गया। ये पता कैसे चलेगा? ये पता करने के लिए आप कंसोल विंडो ओपन करिए। कंसोल पे क्लियरली आपको कुछ एरर मैसेज दिखेंगे जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप हेडिंग पहले ही एक्सेस कर रहे हो, अभी तक हेडिंग तो बनाई नहीं है। तो शॉर्ट एंड स्वीट जवाब ये है, जब तक अपन लोग डॉम रिलेटेड चीजें नहीं पढ़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्रिप्ट ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो, कहीं भी लिख दो। पर अगर अपन डॉम रिलेटेड कोडिंग कर रहे हैं तो कोशिश करिए स्क्रिप्ट को बॉडी के एंड में आप लिखें, क्योंकि ऊपर लिख देंगे तो स्क्रिप्ट तुरंत रन हो जाएंगे। हालांकि इसका भी एक ऑल्टरनेट हमारे पास है कि अगर हम ऊपर लिखे तो भी वो रन बाद में हो, उसके लिए हम पढ़ेंगे फंक्शंस नाम का चैप्टर। अगर हम जेएस में फंक्शंस बना लेंगे तो फिर हम अपने कोड को अपनी मर्जी से चला पाएंगे, जब हम कहेंगे ब्राउजर उसे तब एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो बस इतना बहुत है कि हम अपना जेएस कोड कहीं भी लिख दें, इधर वी कैन राइट द जेएस कोड इन हेड टैग और इन बॉडी टैग, इट इज गोइंग टू वर्क। ये तो था दोस्तों लोकल एम्बेडिंग का एग्जाम। अब ज्यादातर जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है जेएस को एचटीएमएल में लाने की, वो ये लोकल एम्बेडिंग नहीं होती है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है? बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप अपना जेएस कोड को अपने एचटीएमएल कोड से सेपरेट रखें। ये हमेशा रिकमेंडेड प्रैक्टिस है। और जब जेएस सेपरेट जाती है उसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो अब हम एग्जाम्पल 3 में क्या करने वाले हैं, लेट मी सेव दिस, सेव एज, इसको बनाते हैं अपन एग्जाम्पल 3। ये हमारा एग्जाम्पल 3 बन गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल 3 में से मैं इस पूरे को ड्रॉप कर देता हूं, नहीं चाहिए मुझे ये कोड। अब मैं एक्सटर्नल जेएस बनाकर उसको इस एचटीएमएल पेज से एम्बेड करूंगा या कनेक्ट करूंगा। पहले मैं आपको स्लाइड में बता दूं ये काम एक्सटर्नल जेएस में कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, एक्सटर्नल जेएस अगर आपको करना है, ये वो सेम थ्योरी है जो मैंने आपको बता दी है। स्लाइड्स आपसे शेयर हो जाएंगे, आप आराम से इस टेक्स्ट को पढ़िएगा। अपन चलते हैं एक्सटर्नल में। जब एक्सटर्नल जेएस में आप लिखते हैं तो आपको करने हैं दो काम। पहला काम, आपको अपनी जावास्क्रिप्ट कोड सेपरेट बनाना है। राइट, तो मान लीजिए आपने एक सेपरेट फाइल बना ली जिसमें आपने जावास्क्रिप्ट कोड लिख दिया, और जावास्क्रिप्ट कोड को अपने एचटीएमएल कोड से कनेक्ट करने के लिए आप एज यूजुअल यूज करेंगे अपना स्क्रिप्ट टैग। मतलब अब ये जो माई फाइल डॉट जेएस है, ये मेरी एक सेपरेट फाइल होगी। कौन है ये मेरी माई फाइल डॉट जेएस है। अच्छा, डॉट जेएस एक्सटेंशन लिखना जरूरी है, वरना ब्राउजर समझ नहीं पाएगा कि ये जावास्क्रिप्ट कोड है। तो माई फाइल डॉट जेएस, यहां पर आप अपना कोड लिखोगे और अपने एचटीएमएल पेज को ये बताने के लिए कि इस पेज को रन करना है, आप यूज करेंगे सेम स्क्रिप्ट टैग और उसके साथ एट्रीब्यूट विच इज कॉल्ड एसआरसी। आपको याद है ना, एचटीएमएल के अंदर अगर हम कोई टैग लेते हैं जैसे आईएमजी, तो उसके साथ एसआरसी एक एट्रीब्यूट होता है। एंकर लेते हैं तो एचआरईएफ एट्रीब्यूट होता है। बिल्कुल ऐसे स्क्रिप्ट के साथ एट्रीब्यूट होता है एसआरसी, और एसआरसी को आप पाथ दे देंगे अपनी इस जेएस फाइल का। तो ये हो जाएगी आपकी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट एम्बेडिंग। इसी को हम हमेशा रिकमेंड करते हैं, हमेशा फॉलो करते हैं जब जब हम प्रोजेक्ट लेवल पे या बड़े लेवल पे जावास्क्रिप्ट कोड को ब्राउजर में लाते हैं। चलिए, तो अब इसका भी आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं। लेट्स गो टू आवर कोड एडिटर। सो वी आर नाउ बैक इनटू वीएस कोड। सबसे पहला काम क्या करें, एक नई फाइल बनाएं। अच्छा, नई फाइल किस नाम से बनाएं? कुछ भी नाम दे दीजिए। मैंने उसको नाम दिया माई स्क्रिप्ट। ठीक है, नाम से फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फर्क पड़ रहा है एक्सटेंशन से। तो माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, यहां आप अपना बिल्कुल सिंपल एंड प्लेन जावास्क्रिप्ट कोड लिखिए। तो इस बार दो अलर्ट लिखते हैं अपन। पहला मैंने कहा सेम मैसेज लिख दो, हेलो हाउ आर यू। ओके, और दूसरा मैं लिखता हूं जावास्क्रिप्ट इज फन, जेएस इज फन। ठीक है, ये लिखा मैंने, सेम इक्वल, सेव करा मैंने इसको। गेटिंग बैक टू एग्जाम्पल 3, और एग्जाम्पल 3 में अब आपको ये बताना है कि इस एचटीएमएल पेज को, कौन से वाले पेज को, इस एचटीएमएल पेज को कनेक्ट होना है इस जेएस फाइल से। कौन करेगा ये काम दोस्तों? स्क्रिप्ट टैग करेगा ये काम। कैसे करोगे? तो आप स्क्रिप्ट लिखोगे, स्क्रिप्ट के बाद स्पेस दोगे, स्पेस के बाद आप लिखोगे एसआरसी इज इक्वल टू, और यहां पर आप पाथ मेंशन करोगे अपनी फाइल का। क्या नाम है फाइल का? फाइल का नाम है माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ये आपको लिखना है। ये लिखकर आप इसको सेव करिए। तो ये आपका एग्जाम्पल 3 सेव हो गया। अब क्या होगा? सेम इफेक्ट होगा। ब्राउजर रन करेगा आपके एचटीएमएल पेज को, रन तो पहले एचटीएमएल ही होगा। एचटीएमएल में आकर ब्राउजर को स्क्रिप्ट दिखेगा। जैसे ही स्क्रिप्ट दिखेगा वो इस फाइल को लोड करेगा और इस फाइल के इंस्ट्रक्शंस को रन करना स्टार्ट करेगा। फाइल में कितने इंस्ट्रक्शन है? दो हैं। एक बोल रहा है पॉपअप में मैसेज प्रिंट करो हेलो हाउ आर यू, दूसरा बोल रहा है अगले पॉपअप में मैसेज प्रिंट करो जेएस इज फन। जब तक ये दोनों मैसेजेस नहीं आ जाते हैं आगे का एग्जीक्यूशन हॉल्टेड रहेगा। जैसे ये मैसेज हटेंगे आगे वाला पेज रन होगा जो हमें फिर से मैसेज देगा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। तो देखिए एक्सटर्नल फाइल को रन करने का तरीका। क्या मिस्टेक हो गई मेरे से? कुछ गड़बड़ हो गई?
ओ शायद मेरी लोकेशन चेंज हो गई, राइट। मैंने क्या मेंशन कर दिया है, ये myscript.js मेरे इस फोल्डर के बाहर है, तो मुझे अब इसको बनाना चाहिए इस फोल्डर के अंदर। तो मैं क्या करूं, इसको उठाकर ड्रैग करके फोल्डर में पेस्ट कर देता हूं। अभी ठीक है, अब ये इस फोल्डर में आ गया। अब मुझे फाइल अवेलेबल हो जाएगी। बाहर होती तो फिर मुझे डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ता, वो भी याद करिए हम एचटीएमएल में पढ़ चुके हैं। तो अभी के लिए मैंने इसको पहुंचा दिया अपने बेसिक एग्जांपल फोल्डर के अंदर। अब रन करा मैंने, तो जैसे ही मैं कहूंगा रन करूंगा, मुझे दोनों पॉपअप्स मिलेंगे। पहले हेलो हाउ आर यू, दूसरा मिलेगा JSS1, और फिर मुझे अपने पेज का मिल जाएगा आउटपुट। सो ये थे आपके पास दो तरीके जिससे आप अपने जेएस कोड को अपनी एचटीएमएल फाइल के साथ ला सकते हैं, बल्कि तीन। या तो आप ब्राउजर कंसोल पे डायरेक्ट जेएस कोड रन कर लें, और या फिर आप रन कर लें विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल पेज। अगले वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों जेएस से इससे आगे के टॉपिक्स की, और डिस्कस करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स, एक का नाम है डॉक्यूमेंट और एक का नाम है कंसोल ऑब्जेक्ट।